हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे देते हैं आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। झनक के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि झनक बहुत ही उदास मन से घर को छोड़ती है। छोटन उससे कहता है कि आप आगे की सीट पर बैठिए। अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों अलग हो जाते हैं। सृष्टि यहाँ पे तेजस को कॉल करती है और कहती है कि झनक ने घर छोड़ दिया है। अब वो जम्मू पहुँच रही है ट्रेन से और फिर वो एग्ज़ाम के अंदर जाएगी पुलिस प्रोटेक्शन में। तभी वो कहती है कि अब वो वापस कभी नहीं आएगी और मैं यहीं पर उसे श्रीनगर में ही रहने दूंगा और उसे वापस नहीं आना चाहिए। तेजस कहता है कि बिल्कुल सही, मैं भी यहाँ पर इलेक्शन में बिज़ी हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इसलिए मैं हमेशा से झनक ने मुझे डिफीट दिया है, इंसल्ट किया है अपने फियांसे के साथ भी। इसीलिए अनिरुद्ध की फियांसे है, वो मुझे ये बताओ, क्या वो अभी भी उसके साथ कनेक्शन में है? आखिर वो उसके लिए इतना वरिड क्यों है? कोई तो रीज़न होगा। अनिरुद्ध और छोटन यहाँ पर ड्रॉप करते हैं झनक को। छोटन रोता है, एक्सक्यूज़ करता है अपने आप को। अनिरुद्ध भी कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम जा रही हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? पुलिस वहाँ पर होगी तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करना। और तुम अपना चार्जर रखी हो? झनक कहती है कि आप मेरी इतनी भी परवाह मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ती हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। वो कहती है कि क्या आप श्रीनगर आएंगे अपनी शादी के बाद? वो कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? वो कहती है क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या आपका कश्मीर आने का प्लान है? वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया हूँ, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करूँगा। अनिरुद्ध कहता है कि मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। वो दोनों बात करते हैं। वो कहती है कि हर किसी की लाइफ में सबको सब नहीं मिलता। वो कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो, बस तुमको अनमास्क करना है अपने डैड को। वो कहती है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हाथ खाली हैं, मैं रह रही हूँ किसी के एहसानों के तले। मैं आखिर अपने फादर को अनमास्क कैसे कर सकती हूँ? अनिरुद्ध कहता है कि मुझे अभी भी पछतावा है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे घर में। सृष्टि कहती है झनक से कि झनक ने तो ट्रैप किया है अनिरुद्ध को, उसने तो कुछ काला जादू कर दिया था उसके ऊपर, लेकिन ये इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तो उसे अकेले आना ही पड़ेगा। तेजस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बहुत जल्द गुड न्यूज़ दूंगा, मैं तुम्हें उसका नंबर भेजूंगा जब मेरा काम हो जाएगा। अनिरुद्ध कहता है कि अब टाइम है कि हम यहाँ पर ट्रेन पकड़ें, और वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जम्मू पहुँचना, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। वो कहती है कि श्योर, मैं यहाँ पर आपको विदाउट टिकट आने के लिए नहीं करूँगी, लेकिन जब मेरे पास पैसों का इंतज़ाम होगा मैं आपका सब लौटाऊँगी। आप जाइए वापस, आपकी फैमिली भी वरिड होगी। और तभी वो कहती है छोटन कहाँ है, उसे बुलाइए। वो छोटन को बुलाता है। छोटन आता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए खाना लेने गया था। वो थैंक्स कहती है, वो अपनी ब्लेसिंग्स देती है और हक करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। छोटन कहता है मैं भी आपको बहुत मिस करूँगा, मैं आपका हमेशा वेट करूँगा। तभी वो कहता है कि आप मुझे बुलाना कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं आपके लिए अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल सकता हूँ। और वो रोते हैं। तभी वो सुनते हैं अनाउंसमेंट। सृष्टि कहती है कि चलो अब टाइम हो गया है, हमें यहाँ पर जाना चाहिए और तुम्हें ट्रेन नहीं छोड़नी चाहिए। तेजस कहता है कि तुम चिंता मत करो, थैंक्स फॉर द न्यूज़। वो कहती है कि तुम मुझे न्यूज़ देना अपनी शादी की। वो कहता है डेफिनेटली, मैं तुम्हें पिक्चर भी भेजूंगा। खुश? अनिरुद्ध वहाँ रुकता है। वो कहता है कि आई गारंटेड झनक अकेली ही आएगी। वो कहता है कि ठीक है झनक, अच्छे से जाना। स्माइल करता है। झनक भी छोटन से कहती है अपना ख्याल रखना, और वो कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, और वो रोता है। अनिरुद्ध उसे कहता है कंट्रोल करो। छोटन कहता है कि नहीं, मैं आपकी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूँ। अनिरुद्ध जी, आपने झनक का बैग ट्रेन में रखा, आप रख दीजिए, मैं नहीं रख पाऊँगा। वो उससे कहता है ख्याल रखना। वो कहती है तुम भी ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट, हमें तुमसे प्यार कितना, ये सॉन्ग आपको बैकग्राउंड में दिखाई देगा। वो दोनों हाथ शेक करते हैं और वो कहती है वो कहता है आई लव यू झनक। वो कहती है कि क्या हुआ, कुछ कहा आपने? वो कहता है कुछ नहीं, अब हमें चलना चाहिए। वो जाता है वहाँ से और रोता है। झनक भी रोती है। अनिरुद्ध कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। छोटन कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं हर्ट हूँ। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं छोटन, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने झनक को नहीं बताया। अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, हमें अब घर चलना चाहिए। अर्शी आती है घर पर और कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोन किया था। तनुजा कहती है कि वो ड्रॉप करने गया है
झनक को स्टेशन। बिपाशा कहती है छोटून भी उनके साथ गया, डोंट वरी। वो कहती है कि अब तक तो वो जा चुकी होगी। तनुजा कहती है अब वो वापस कभी नहीं आएगी। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो अनिरुद्ध आशीर्वाद रस्म में आने वाले हैं तुम्हारी। शुभ वहाँ आता है और गेस्ट के बारे में बताता है। अर्शी कहती है कि डैड के रिलेटिव्स वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो हम उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। मॉम साइड के जो अंकल आंटी हैं वो आ सकते हैं। अनिरुद्ध वहाँ आता है सीढ़ी से नीचे। बिपाशा कहती है कि तुम ऊपर जाओ, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। झनक जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। अब शुभ कहता है कि हाँ आइए, अब हम सब खुश हैं और खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। बिपाशा कहती है अंजना बहुत ज़्यादा सैड है, वो यहाँ पर कोई काम नहीं कर पा रही है। अप्पू कहता है कि अप्पू भी बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा ट्रबल किया उसने। अर्शी यहाँ पर कहती है कि अनिरुद्ध तो तुम्हारा प्लान क्या है अब अब्रॉड जाने का। शुभ कहता है कि मैं कभी भी किसी टाइम जा सकता हूँ, एक बार शादी हो जाए। अर्शी कहती है येस बट आई हैव माई प्लान्स फॉर माई लाइफ अकॉर्डिंग टू इट। बिपाशा कहती है येस तो तुम उसके साथ डिस्कस करो। अनिरुद्ध वहाँ आता है, कहता है कि तुम कब आए। अर्शी कहती है थोड़े टाइम पहले। वो कहती है कि झनक, वो कहता है कि हाँ झनक की ट्रेन टाइम पे थी, वो चली गई है, मैंने ऑनलाइन चेक किया है। वो दोनों आर्ग्यू करते हैं। बिपाशा कहती है कि मैं जाती हूँ, जाकर के तुम दोनों के लिए जूस लाती हूँ। अंजना यहाँ पर पानी लाती है, बिपाशा जूस लाती है। अंजना कहती है कि मैंने खाना खा लिया है, अब मैं डिनर करूँगी और मैं जूस अप्पू को दे देती हूँ। अनिरुद्ध यहाँ से निकल रहा, पास करता है ग्लास। अर्शी देखती है रिंग, वो कहती है कि ये रिंग ये कहाँ से आई, और वो अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लेती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अनिरुद्ध की रिंग देखकर अब यहाँ पर अर्शी कौन सा नया तमाशा खड़ा करती है। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।